माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं दीप्ति तेंदुलकर गोवा से सबका दिल से स्वागत करती हूँ इस जूम मीटिंग में। फ्रेंड्स, कल हमारा बहुत अच्छा सेशन हुआ था 2 मिनट प्रोडक्ट नॉलेज पर। जी, वैसे ही आज एक बहुत शानदार सेशन होने वाला है ताकि नेटवर्क मार्केटिंग में हमने क्या करना है और क्या नहीं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस पर भी सोचे और काम करें। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने डायरी और पेन आप लेकर रखे हैं और ऑलरेडी आपने अपने सभी साथियों को लिंक भेजा होगा। तो आपकी एक जोरदार ताली से हम एमडी सर को बुलाते हैं और आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम एमडी सर। थैंक यू वेरी मच दीप्ति मैम। बाय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग दोस्तों, सुबह की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ एक बार अपनी जगह पे बैठ के जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए और मुस्कुराहट के साथ जो है आज की मीटिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करें क्या नहीं करें। करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना नहीं करना भी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको अगर आप देखें तो हमारे घर में हर आस पास में जो है करने से ज्यादा नहीं करने के बारे में एजुकेशन दिया जाता है ना। नेगेटिव एजुकेशन, हमारे चारों तरफ वाइब्रेशन होता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, ये भी मत करो, सारा ये चलता है। लेकिन हम यहाँ पर हमेशा बात करते हैं कि कैसे हम इंकरेज कर सकते हैं, लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हमें सावधानी भी रखने की जरूरत होती है, जिनमें हमें ये भी बरतने की जरूरत है कि भाई हमें किस चीज को जो है अवॉइड कर देना चाहिए। तो एक कहानी से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। वापस से पहले भी मैंने शायद ये कहानी पे रखा है। एक बार एक व्यक्ति के पास एक घोड़ी थी, बहुत जबरदस्त घोड़ी। उसकी बहुत दूर दूर तक चर्चाएं थी, बहुत पूरे इलाके में, कि वो बहुत फर्राटेदार दौड़ती है। कोई भी रेस होती कहीं पे भी, आजकल तो बहुत कम रेसें हो गई हैं, पहले बहुत रेसेज होती थी आपस में ना इलाके में, एक बार यहाँ हो रही है, एक बार यहाँ हो रही है। तो हर जगह जो है ये घोड़ी ने कभी जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जमाना जो है ना वो एक दौर के बाद जो है ना हर किसी का आता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो आप ये भी बिलीव मत करिए कि ये कभी नहीं चलेगा, ये चले भीगा। लेकिन बहुत जबरदस्त भी चल रहा है तो भी आप ये मान के चलिए कि इसको अगर हमने व्यवस्थित नहीं किया तो ये नीचे भी आता है। जो सूरज चढ़ता है वो ढलता भी है, इस चीज को लेकर। एक बार बीरबल को अकबर ने बोला कि कुछ ऐसा बताओ कि उसके जो है वो हर परिस्थिति में समान आता। तो बीरबल ने एक पेन से जो है कुछ लिख के दे दिया और बोला कि महाराज इसको आप जो है कल जाके इसको देख लो। तो उन्होंने खोल के देखा तो उसके ऊपर लिखा था, ये समय भी जाएगा बदल, ये समय भी जाएगा गुजर। तो अगर आप इसको आपके बुरे टाइम में खोल के देखते हैं तो आपको बहुत संतावना देता है, मतलब खुशी देता है ना कि हाँ भाई ये समय भी बदल जाएगा। लेकिन आप अपने अच्छे समय में बहुत पीक पे हैं और आपको लगता है वो नहीं बदलता है, तो वो भी बदलता है। इसलिए तो घोड़ी का भी समय बदला और समय ऐसा बदला कि उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही। वो इतना दौड़ नहीं सकती थी, वो इतना करतब नहीं दिखा सकती थी। बहुत सारी दूसरी घोड़ी जो है वो रेस में आगे निकलने लग गई। एक रेस आ रही, दूसरी रेस आ रही, तीसरी रेस आ रही, और उसके मालिक ने जो है फिर दूसरी घोड़ी पे दाव लगाना शुरू कर दिया। और करते 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 ये घोड़ी का ऐसे दिन आ गए कि ये खुले ही ऐसे घास खाते हुए घूमने लग गई। इसको जो दाल मिलता था, अच्छा प्रोटीन की चीजें मिलती थी, वो भी धीरे धीरे बंद हो गई सब चीजें। और ये ऐसे ही घूमते 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 एक दिन जो है एक गड्ढे नुमा, कोई 20 फीट का गड्ढे नुमा कुआ था पुराने जमाने का, वो धीरे धीरे मिट्टी से भर रहा था, उसमें घोड़ी गिर गई जाके। अब हर आदमी, कोई बच्चे देख रहे थे वहां से, वो भागे कि कुएं में घोड़ी गिर गई, कुएं में घोड़ी गिर गई। तो हर कोई जो है अपनी अपनी राय दे रहा है। वहां पे ऊपर जोर जोर से शोर हो रहा है और घोड़ी भी नीचे जो है सुरक्षित है लेकिन सुन रही है। कोई बोल रहा है अरे जिंदा है घोड़ी, बाहर निकाल लो। तो कोई बोलता अब निकाल के भी क्या बनेगा इसका, ये तो कुछ काम की नहीं है, ये तो जी भी जाएगी तो क्या करेंगे, वैसे भी ये कुएं में गिरी है तो ये सही सलामत नहीं होगी, इसका तो कुछ कुछ बनेगा नहीं करके। तो क्या करें क्या करें। तो लोगों ने बोला कि इस घोड़ी को तो यहीं पे अभी जो है कुएं को पूरा मिट्टी से भर दो, नहीं तो कोई और गिर जाएगा करके, तो घोड़ी को भी इसके अंदर ही दफन कर दो। तो लोगों ने मिट्टी डालना शुरू कर दिया, ऐसे करके ऊपर से मिट्टी डाल रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं, और घोड़ी सारा सब कुछ सुन रही है।
और देख रही है, वो देख रही है कि मेरा तो कोई साथ नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो जैसे जैसे मिट्टी गिरती है, घोड़ी मिट्टी को जो है अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गिरा देती है। थोड़ी मिट्टी गिराई, फिर उसको नीचे गिराती, फिर थोड़ी मिट्टी गिराई और फिर नीचे गिरा दी। लोग मिट्टी डालते गए, मिट्टी डालते गए। 20 फीट से कुआ 19 फीट, 18 फीट, 16 फीट, 15 फीट, 14 फीट, 10 फीट, 9 फीट, 8 फीट, 7 फीट होता गया। घोड़ी जितनी मिट्टी डल रही थी, घोड़ी मिट्टी को नीचे डाल रही थी, नीचे नीचे डाल रही थी, नीचे डाल रही थी। अचानक से 1-2 फीट आगे लोगों ने बोला घोड़ी ऊपर आ रही है। अरे बोला घोड़ी ऊपर आ रही है तो गजब हो गया। हम लोग इसको दबाने के लिए मिट्टी डाल रहे थे, घोड़ी ऊपर आ रही। तो कुछ लोगों ने बोला अब इतनी ऊपर आ गई तो मिट्टी डाल दो। तो डालते गए 2 फीट रह गए, घोड़ी ने जंप किया और बाहर आ गई। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं जब हम ठीक उस घोड़ी की तरह होते हैं और हमको लगता है कोई हमें कुएं से बाहर निकाल लेगा, कोई हमें बाहर निकाल लेगा। लेकिन कब निकालता है? जब विपरीत परिस्थितियां हमारे ऊपर जब धावा बोलते हैं, उनके अंदर भी हम अपनी सूझबूझ नहीं होते हैं, उनके अंदर भी हम अपने आप को आगे ले जाते हैं, तब हम जो है सक्सेसफुल होते हैं। उस सक्सेस के लिए कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए और कुछ चीजें करनी चाहिए। घोड़ी के पास भी एक विकल्प था कि वो बैठ जाती, मिट्टी को गिरने देती। उसको उसने नहीं चुना। उसने उसकी जगह क्या चुना कि मैं अपने शरीर पर मिट्टी नहीं गिरने दूंगी। चाहे मैं कितनी भी बूढ़ी हो गई हो, चाहे कितनी भी मेरे शरीर काम नहीं कर रहा हो, लेकिन मुझे उस मिट्टी को जो है नीचे डाल देना है। लोग मिट्टी डालते गए, घोड़ी ऊपर आती गई, ऊपर आती गई। ऐसे हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में जो है बहुत बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हमको लगता है कि अब शायद मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। उस वक्त जो है हमको जो मिट्टी डाल रहे होते हैं उसको थोड़ा सा दूर कर देने की जरूरत होती है, एक नई शुरुआत करने की जरूरत होती है। और माय रिचार्ज का ये ड्रीम अनलिमिटेड प्लान जो है, ये टीम का, ऐसे तो नेटवर्क मार्केटिंग पूरा टीम बिजनेस है, लेकिन ये एक ऐसा टीम बिजनेस है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। जितना इसको गूंथोगे उतना बढ़िया किस्म से ये आगे बढ़ता जाता है और इस किस्म से बनता जाता है कि एक बार जब ये मजबूत रूप में खड़ा हो जाता है तो दूसरों की आप सहायता करते जाते हैं। तो कर भला तो हो भला के पूरे कॉन्सेप्ट को जो है ये बिजनेस प्लान जो है अपने आप में जो है समाहित करता है। प्रोडक्ट तो है ही, ट्रेनिंग तो है ही, सारी चीजें हैं। तो हम लोग आज जो है बात करेंगे कि हम लोगों को जो है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, लेकिन आज 29 तारीख है, लीप ईयर का महीने का आखिरी दिन। और हम लोगों ने देखा है कि हमने पिछले जब 1.5 साल से इस जूम मीटिंग को हम कर रहे हैं, लगभग 15 महीने से, तो हमने एक चीज के ऊपर बार बार काम किया है कि इस बिजनेस में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें हमेशा करना चाहिए और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। और वो जब भी मंथ का एंडिंग आता है तो मैं इस सेशन को जरूर लेके आता हूं, बिना इस चीज की परवाह किए हुए। कोई भी दुकानदार, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी अपनी चीजों को बिकते हुए देखना उनको बुरा नहीं लगता है, लेकिन हमारे बिजनेस में कई बार कुछ चीजों का बिकते हुए देखना भी बुरा लगता है, क्योंकि जो चीजें अनवांटेड रूप में अगर खरीदी जाती हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, तो हमारे बिजनेस जो है वो आगे नहीं बढ़ता, हमारा बिजनेस पीछे जाता है। इस चीज को आप मान के चलिए। एक बहुत बड़ी कोटेशन है जो मुझे बार बार प्रभावित करती है और उसको आपकी भी डायरी में होना चाहिए। वो चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं है, अगर उनको आप खरीदेंगे, वो चीजें जिनकी आपको जरूरत नहीं है अगर उनको आप खरीदेंगे किसी के कहने से, कोई मोटिवेशन से, किसी के बताने से, दूसरों को देख के, तो अगर उन चीजों को आप खरीदेंगे तो आपको वो सारी चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है और जो आपको प्रिय है, आपको अच्छी भी लगती हैं, आपको जरूरत भी है आपकी फैमिली की, आपके बच्चों को। वो सारी चीजें आपको बेचनी पड़ेंगी। ये नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप देखना, जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन सिर्फ दिखावा करने के लिए, सिर्फ कुछ चीजें लोगों को दिखाने के लिए उन चीजों को जब जब खरीदा है, चाहे वो आपका नेटवर्क में बात करें तो वो बिजनेस रैंक हो, चाहे वो और कुछ हो, चाहे वो रिकॉग्नाइजेशन की चीजें हो, हमको रिकॉग्नाइज होना ही चाहिए, हमको बिजनेस रैंक अचीव करना ही चाहिए, लेकिन ये लोगों को सक्सेस करते हुए होना चाहिए। जब जब हम वो चीजें खरीदते हैं जिसके हम हकदार नहीं है, जिसको कि हमने जो है, जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, फिर भी खरीदी, तो आप देखना अगले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में हमें वो चीजों को छोड़ना पड़ता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत
हमारे बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहिए, लेकिन हमने अगर कुछ ऐसी चीज किया है जो इस बिजनेस में हमको जिसको करने की जरूरत नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाता। अगर हमने गलत जगह कोई भी चीज किया है तो फिर हमारे बच्चों के अच्छी स्कूल में पढ़ने के रास्ते को हम बंद कर रहे हैं, हम एक अच्छे घर के रास्ते को बंद कर रहे हैं, एक अच्छी गाड़ी के रास्ते को बंद कर रहे हैं, एक अच्छे रिलेशनशिप को, लोगों के साथ एक रिश्ता है उसको खत्म कर रहे हैं। तो क्या मैं करें, क्या करें, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहले जो है हम लोग बात करते हैं क्या करना चाहिए उसके ऊपर, और आप सारे साथी जानते हैं और मानते हैं और कर रहे हैं, इसलिए ही तो आज हम लोग इस मीटिंग में सुबह सुबह बात कर रहे हैं। तो एक चीज जो है मैंने बताया था कि टैक्स फ्री है, और वो है हमारे जब लोगों से हम मुस्कुरा के बात करते हैं ना, लोगों के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो मुस्कुरा के करते हैं, तो ये सारे टैक्स से फ्री है, इसके ऊपर जीएसटी भी नहीं लगता है और इसके ऊपर इनकम टैक्स भी नहीं लगता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हैं तो दिस इज पीपल्स बिजनेस, ये लोगों का बिजनेस है ना। इस चीज को हमें ध्यान ही रखना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल का बिजनेस नहीं है। कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं जिस दिन लगूंगा उस दिन जबरदस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मतलब बहुत अहंकार है, बहुत व्यक्तिवादी बात कर रहे हैं। ये व्यक्तियों का बिजनेस नहीं है, ये बहुत सारी टीम का बिजनेस है, ये अकेले किसी का बिजनेस है नहीं। तो साथियों से मुस्कुरा के बात करना, आपसे नए हो चाहे पुराने हो, इस चीज को हमें हर टीम में इसको डालना है। और मैं प्राउड के साथ बोलता हूं कि माय रिचार्ज में एक बड़ी कल्चर है और उसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं लोगों की जिंदगी में खुशियां लाने के लिए। तो मुस्कुराते हुए हमें बात करना है, ये पहला चीज है इस बिजनेस का पहला रूल। आपको क्या चीज आ रही है, क्या नहीं आ रही है, डायमंड क्लब कैसे होता है, डायमंड डायरेक्टर कैसे बनता है, रॉयल्टी कैसे लेते हैं, परफॉर्मेंस बोनस कैसे आता है, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले है अगर हम किसी लोगों से मुस्कुरा के बात कर सकते हैं, हमारे चेहरे पे अगर एक मुस्कान हम रख सकते हैं, तो लोग हमारे साथ आते जाते हैं, और लोग जब आते हैं तो ये सारी चीजें मैंने बोला वो होती चली जाएंगी। दूसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है कि इस बिजनेस को जब हम लोग कर रहे हैं तो इस बिजनेस की हर एक्टिविटी को भी हमें करना है, और उसमें आते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट बैकबोन है इस बिजनेस की। अगर हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, लोगों को हम रॉयल्टी समझा रहे हैं, हम ट्रेवल फंड समझा रहे हैं, हम थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई टूर समझा रहे हैं, लेकिन हम और हमारी टीम अगर प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, हम अगर प्रोडक्ट बाहर का यूज हो रहा है, तो हमारी टीम नहीं बढ़ेगी कभी भी। 100% जो प्रोडक्ट माई रिचार्ज बनाती है, अगर वो प्रोडक्ट हमारे घर में लगते हैं तो उस प्रोडक्ट को हमें यूज करना चाहिए। और ये चीज को मैं अपने घर से लागू करता हूं उस चीज को, और तब मैं दूसरे के साथ बात करता हूं। जो भी प्रोडक्ट हमारे घर में नहीं लगता है, किस कारण से, कि दूसरा कोई प्रोडक्ट सिमिलर उसका प्रोडक्ट आता है, तो मैं उसके ऊपर खोजबीन करता हूं, और उसको कि हमारा प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का होना चाहिए उस चीज का। और आज के दिन में तो प्राउडली हम बोल सकते हैं कि नहीं कोई होता है, और हम 100% उस प्रोडक्ट को जो है हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हैं। चाहे वो हमारे एफएमसीजी के प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारे आयुर्वेद के प्रोडक्ट हो, चाहे हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट हो, चाहे किचन केयर के प्रोडक्ट हो, चाहे होम केयर के प्रोडक्ट हो, इवन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी जितना हम लोग यूज कर सकते हैं उसको हर जगह पे 100% हमें प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे हम लोग लगभग 750 के आसपास साथी हैं, क्या आपके घर में 100% माई रिचार्ज के जो प्रोडक्ट है वो यूज होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो उसका क्या कारण है, एक बार आप एनालिसिस करके देखिए। अगर इस बिजनेस में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें माई रिचार्ज के प्रोडक्ट को अपनी जिंदगी का हैबिट में लाना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में शामिल करना पड़ेगा। अगर माई रिचार्ज का प्रोडक्ट हमारे साथ नहीं है, हम दूसरे लोगों को इस बिजनेस में लेके आना चाहते हैं, दूसरे लोग आएंगे नहीं इसमें। इस बिजनेस में बहुत सारा, तो आप जो माई रिचार्ज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको यूज करते करते ही बहुत सारे लोग आपके साथ आ जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट हैं हमारे जो आपको इंश्योर करते हैं कि भाई केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। दूसरी चीज है कि रेट्स में भी तो ये बिल्कुल कॉम्पिटिटिव इनका रेट है। तीसरी चीज ये है कि जब हम हमारे प्रोडक्ट को जब यूज करते हैं तो हमारे को बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। तो आप चाहते हैं कि आपको बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो और आप प्रोडक्ट यूज ना करें, तो ये होगा नहीं। आप जो करते हैं आपकी टीम वो करती है, आप जो नहीं करते हैं आपकी टीम भी वो नहीं करती है। जब जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं हमारी टीम ऑटोमेटिक प्रोडक्ट यूज करती है। आप इस चीज को ध्यान रखिए। अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करते हैं, हम कोई बाहर का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हमारी टीम प्रोडक्ट यूज नहीं करेगी।
तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, इसको प्रमोट करना है। आप सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको इसलिए मैं बात कर रहा हूं मंथ के एंड में कि हम हमारी टीम में भी इन चीजों के ऊपर आपको बात करनी चाहिए, इन चीजों के ऊपर कि हमें 100% प्रोडक्ट का यूजर होना। आप हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपकी टीम में जो नए जो साथी आ रहे हैं ना, उसके लिए आसान नहीं होता। तो हम क्या करें, जब हम उनको बिजनेस समझाते हैं तो हमको ये समझाना होगा कि आप मार्केट का जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति ने डायमंड क्लब हमारा शुरू कर दिया, उन्होंने डायमंड क्लब शुरू किया, मान के चलते हैं 16 तारीख को, एक नया साथी है, या 18 तारीख या 20 तारीख को, अगले महीने तो फिर डायमंड क्लब करना है। अब वो डायमंड क्लब करने के लिए कंटिन्यू कब होगा, जब हम उनको इंश्योर करें कि वो प्रोडक्ट जो उन्होंने लिए हैं उनका ढक्कन खुले, वो उनके घर में यूज होना शुरू करे। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि ठीक है मैंने ये प्रोडक्ट ले लिए, लेकिन पहले से मैंने बाजार से कुछ लाए हुए प्रोडक्ट हैं, वो जब खत्म हो जाएंगे तब इनको शुरू करेंगे। यही वो पहली मिस्टेक है जो आपके बिजनेस से व्यक्ति बाहर हो जाता है। आपने अगर किसी व्यक्ति को 2000, 3000, 5000, 8000, 10,000 के जो भी प्रोडक्ट दिलाए हैं, वो प्रोडक्ट सेम उसी दिन उनके घर में यूज होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करें, पुराने जितने भी प्रोडक्ट हैं जिस भी XYZ ब्रांड के, उन सब की एक पोटली बांध के उनको बोलो कि एक बार रख दो इनको, एक बार रख दो इनको कुछ दिन के लिए। आप आज से माई रिचार्ज के प्रोडक्ट को चालू करिए यूज करना। आपको अगर बाद में अच्छे लगे तो इनको यूज कर लेना। आप मेरा विश्वास करिए, अगर आपने ये चीज करवा पाए, वो पोटली कभी खुलेगी नहीं वापस से। आप इस चीज को ध्यान रखिए। तो जो भी नए साथी को हम लोग हमारे बिजनेस में लाते हैं, उनके जो मार्केट का कोई भी XYZ ब्रांड का प्रोडक्ट चल रहा है, उसको हमें रुकवाने की जरूरत है इमीडिएट, और उसकी पोटली बांध के रख देनी है। 100% हमको यूजर बनाना ही बनाना है। तीसरा चीज जो है, वो हमारे ड्रीम और संकल्प की डायरी अगर हमारे पास है, तो हमको रोज मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। हम डिमोटिवेट नहीं होंगे, ये मनुष्य का स्वभाव है, मोटिवेट और डिमोटिवेट होना। लेकिन आप एक बार देखिए कि जितने भी आपकी टीम में, आप एनालिसिस करके देख लीजिए, जो भी लीडर है वो भी डिमोटिवेट होता है। हर कोई होता है, मैं भी होता हूँ, हर कोई होता है। कोई व्यक्ति बोले कि नहीं मुझे डर नहीं लगता, मैं डिमोटिवेट नहीं होता, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी झूठ बोल रहा है। हर कोई होता है। लेकिन एक व्यक्ति की ना बार बार बैटरी खत्म हो जाती है, उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन एक व्यक्ति की जो है वो बहुत रेयर में होती है, वो कंसल्ट करते हैं अपने सीनियर से, या हमारे कोई भी अपना मेंटर है उनसे, कि सर ऐसा ऐसा एक चैलेंज है। तो इन दोनों में फर्क क्यों है? इनमें फर्क इसलिए है कि उनके ड्रीम है। जो व्यक्ति अपने ड्रीम के साथ काम करता है, वो उसको बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। तो ड्रीम डायरी, तो मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ, और हमारे सब लीडर बोलते हैं, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम भी बोलता है कि आपके पास डायरी होनी चाहिए, और उस डायरी में आपके ड्रीम्स होने चाहिए। जिनके ड्रीम्स हैं, लिखित ड्रीम, वो दुनिया में उन लोगों से बहुत आगे जाते हैं जिनके, पहली बात तो ड्रीम नहीं है, दूसरा है कुछ लोगों के ड्रीम है लेकिन बोला मैंने मन में लिख रखे हैं। मन में लिखा और ड्रीम कभी पूरा नहीं होता। आप उसको राइट डाउन करिए, आप संकल्प, आप अपनी डायरी, ड्रीम की डायरी में लिखिए उसको। और दूसरी बात जो है, इसको ड्रीम को पूरा करने के लिए हमको संकल्प लिखने चाहिए हमारी डायरी में, और उनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। जितनी बार हम पढ़ेंगे, रिवीजन। स्कूल में जब बच्चे का रिवीजन, पढ़ाई हो जाती है, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो एक बार रिवीजन, दो बार रिवीजन, तीन बार भी रिवीजन करा देते हैं। आप देखिए कि उनको जो है ज्यादा स्टूडेंट पसंद करते हैं, उनके स्टूडेंट्स के उस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बार बार उस चीज को जो है वो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान वाली चीज कर रहे हैं। तो हमारे ड्रीम्स को हमने एक बार लिखा कि मुझे मेरी जिंदगी में ये ड्रीम है, हमारी फैमिली के ये ड्रीम है, हमारे बच्चों के लिए ये ड्रीम है हमारे, तो उनको हमें बार बार खुद को याद दिलाना पड़ेगा। इस बिजनेस में बॉस नहीं है कोई, तो आपको आपके ड्रीम को याद दिलाने नहीं आएगा। अपलाइन आपको कभी फोर्स नहीं करेगा इस ड्रीम को, हाँ मोटिवेट करेगा, आपके साथ बात करेगा। लेकिन मूल रूप में हमारा ड्रीम जो है वो हम उसके बॉस हैं। तो हमको उसको उसको बार बार याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने उस ड्रीम के लिए जो संकल्प लिखा है, उस संकल्प पे हम काम कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज के ऊपर हमें लगातार बार बार, हर बार, बार बार इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर लगातार काम करता हूं, अपने संकल्प के ऊपर भी, अपने ड्रीम्स के ऊपर भी,
मैंने बोर्ड भी लिख के लगाया है, मैं उसके ऊपर भी करता हूँ। मैं उसको रोज ही देखता हूँ। मैं बोर्ड के ऊपर देखता हूँ, उसको बार बार देखता हूँ, और उसमें कहीं पे कुछ चीज होती है तो अपने साथ सामने खड़े होकर बात भी करता हूँ कि ये क्यों नहीं अचीव हुआ इसके ऊपर, और उसके क्या रीजन है। तो लेकिन संकल्प और ड्रीम की डायरी हमें बनानी है, उसको रोज देखनी है। अगर आप नहीं देख रहे हैं, मैं आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज 29 तारीख है, आज और अगले 31 दिन, मार्च 31 का होगा, आप 32 दिन तक ये काम को लगातार करिए कि आपने ड्रीम डायरी अगर बनाई है तो बहुत बढ़िया है, नहीं बनाई है तो आज के दिन में उसको बनाइए। और उसको अचीव करने के लिए आप क्या क्या सेक्रीफाइस करेंगे, क्या क्या आप जो है काम करेंगे, कितना टाइम देंगे, किस रूप में देंगे, कैसे देंगे, उस सारी के संकल्प आप लिखिए अपनी डायरी में। और उसको अगले 32 दिन एक बार लगातार बिना एक भी दिन छोड़े, आप रोज अपने ड्रीम को पढ़ना है, रोज अपने संकल्प को पढ़ना है, रोज अपने ड्रीम को पढ़ना है, रोज अपने संकल्प को पढ़ना। अगले 32 दिन मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, आज के दिन में, आज के दिन से हमें इसको करना है कि अगले 32 दिन तक रोजाना हम लोग सुबह में अपने ड्रीम को भी पढ़ेंगे और अपने संकल्प को भी पढ़ेंगे, और उसकी तरफ हम बढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं। वो जो घोड़ी की कहानी मैंने बात किया कि उस रूप में कितना हम हिल रहे हैं, कितनी मिट्टी को हम नीचे डाल रहे हैं जो हमारे ऊपर गिर रही है अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए। इस चीज के ऊपर हमें लगातार जो है काम करना है। तो ये एक तीसरी चीज है जो हमें करना चाहिए। और चौथी चीज है कि अपलाइन के लगातार संपर्क में रहना है ना, अपलाइन और डाउनलाइन के दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये टीम बिजनेस है ना। तो हमें अपने अपलाइन और डाउनलाइन के, अपलाइन से हमें रिसीव करना है, डाउनलाइन को हमें वो पास करना है, वो चीजें जो इस बिजनेस को आगे बढ़ाती है। क्योंकि आप कितने भी, हम कितने भी बड़े हो जाएं, चाहे हमको हमेशा एक जो है टीम की जरूरत होती है हर जगह। और जिनके पास अच्छी टीम है, जिनका बहुत अच्छी इनकम आ रही है, आप मान के चलिए कि उनकी टीम बहुत अच्छी है, उनकी टीम में रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, उनकी टीम में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उनकी टीम में व्यवहार बहुत अच्छे हैं, आप मान के चलिए इस चीज को। जिनकी टीम में ये सारे तत्व मौजूद होते हैं, उनकी टीम में भाई बिजनेस वॉल्यूम जो है ना, वो बाय प्रोडक्ट है सारी चीज। बिजनेस वॉल्यूम, कुछ लोग बोलते हैं बिजनेस वॉल्यूम करो, बिजनेस वॉल्यूम करो, नहीं होगा जब तक हम डाउनलाइन अपलाइन का अच्छा हमारा रिलेशनशिप नहीं होगा, तब तक बिजनेस वॉल्यूम नहीं होगा। ये अच्छा रिलेशनशिप जो है वो एक छोटी 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 चीज के ऊपर जो है हमको डेवलप करना चाहिए। मेरे मोबाइल पे बहुत सारे साथियों का, मेरे को नए के बराबर कॉल आते हैं, लेकिन कुछ साथियों का जो है ना व्हाट्सएप के ऊपर आ जाता है, मेरा ये चीज है, ये चीज है। मैं उसको समझता हूँ कि आदमी मेरे तक क्यों पहुंचा। कभी भी मुझे कोई गुस्सा, कोई चीज नहीं आती, मैं बोलता हूँ हाँ भाई, ऐसा नहीं है, इंसान है, गुस्सा आता है। लेकिन कोई व्यक्ति सवाल पूछता है ना, तो वो तो मेरी टीम है, उस व्यक्ति को कोई बता नहीं पाए, वो इसलिए मेरे तक पहुंचे, तो मैं उसको इंश्योर करता हूं कि ये मेरे तक पहुंचे क्यों। पहले तो इस चीज को, पहले उनका सॉल्यूशन कराते हैं, फिर उनको बताते हैं देखो ये आपके पास जो है रास्ते हैं, यहाँ यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट को जो है आगे से पूरा कर सकते हैं। और यकीन मानिए 99%, बल्कि इससे भी ज्यादा, मतलब 100% का आप मानिए कि अगर 100 लोग मुझसे बात करते हैं तो इनमें से शायद ही एक आदमी ऐसा होगा जो रिपीट भी मुझसे उसके ऊपर दोबारा से बात करता है। वो नॉर्मली अपनी टीम में, अगर वहां पे टीम एक्टिव है या पीआरओ का सिस्टम कुछ लोगों की मदद करता है, लेकिन पीआरओ आपकी टीम नहीं है, वो एक सपोर्ट स्टाफ है सिर्फ, है ना। हमारी टीम का रिलेशनशिप जब अच्छा होगा अपलाइन और डाउनलाइन का, तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो अपलाइन और डाउनलाइन के हमेशा हमें संपर्क में होना ही होना चाहिए। अगर आपकी टीम में ये हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रहा है तो इसको ठीक करिए। ये महीने का आखिरी दिन हमें कुछ चीजें बात करने का मौका दे रहा है, तो इस चीज को करें। लगातार सेमिनार, ट्रेनिंग और जूम मीटिंग में भाग लेना है हमको, है। सेमिनार और ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई सेमिनार में आते हैं, किसी वर्कशॉप में आते हैं, किसी ट्रेनिंग में आते हैं, किसी ऐसी कार्यशाला में आके जाते हैं, हमारा मोटिवेशन 1000 गुना बढ़ जाता है ना। दुनिया में तोड़ देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे करके वहां से हम लोग निकलते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है कि इसके ढक्कन नहीं है, ये खाली होता रहता है। इसका जो 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 हम जितना भी ग्रहण करते हैं, वो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव थॉट भी आते हैं। मैंने शुरू में बात की थी, हमारे चारों तरफ जो है बहुत नेगेटिव थॉट्स है ना, चारों तरफ, तो वो उसको खाली करते रहते हैं। तो इसको हमें बार बार भरने की जरूरत है। तो जब भी मौका मिले
एक चीज तो जो है कि आपका सीनियर अगर कोई सेमिनार कर रहे हैं तो बिना मिस किए उसके अंदर आपको जाना है, पूरी ताकत लगा के जाना है उसमें। भाई आपको कुछ नहीं करना है उसमें, अगर आपको वॉलंटियर का मौका दिया गया तो बनिए, है। आपको कोई भी चीज के लिए किसी भी रूप में वॉलंटियर बनने का मौका दिया है, आप पूछिए अपने सीनियर से कि मैं इस सेमिनार में मैं क्या काम कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, उस मौके को लीजिए, पहली चीज। दूसरा चीज ये है कि आप अगर एक लीडर हैं और कोई भी सेमिनार में अगर आपके पास बहुत बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो कोशिश करिए आप 10-20 लोगों को लेके वहां पे पहुंच जाए। अगर कोई आदमी अपने साथ 10 लोगों को नहीं लेके पहुंच पा रहा है और आपको लगता है आपको करोड़ों रुपया आएगा, आएगा नहीं। हमको इस चीज को इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि उस सेमिनार में आपका कुछ लग ही नहीं रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको लोगों को लेके जाने की जरूरत। कोई ट्रेनिंग है उसके अंदर आप जाइए आपकी टीम के कुछ लोगों को, क्योंकि ट्रेनिंग वर्कशॉप में तो चार्ज भी लगते हैं। हम जाके कहीं पर रुकते हैं 1 नाइट 2 डे या 2 नाइट 3 डे, तो उसके अंदर तो हमको थोड़ा सा एक्सपेंस भी करने पड़ते हैं, जाते हैं, लेकिन उसमें जरूर हमको जाना है। अगर हमारा लक्ष्य बड़ा है, हमारा ड्रीम अगर सच्चा है, हमने जो डायरी में लिखा है और उसको हम अचीव करना चाहते हैं, तो सेमिनार वर्कशॉप को कभी मत छोड़िए। नंबर 3, इसमें मैंने आपसे हमेशा बात करता हूं कि आपके इलाके में अगर आपके सीनियर की सेमिनार नहीं होती है तो आप ही सीनियर हो, आप ही सीनियर हो। आपकी टीम में ऊपर से फरिश्ता उतर के आके सेमिनार ट्रेनिंग नहीं करने वाला है, आपको शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रीम आपका है ना, ड्रीम आपका है, सपना आपका है। तो पूर्ण करने के लिए टीम को लीडर, आप लीडर हैं टीम के, और अगर आपकी टीम में सेमिनार नहीं हो रहे हैं तो लोग धीरे धीरे जो आप लगातार ला रहे हो, कभी किसी महीने 5 लोग लाए, कभी 7 लाए, कभी 10 लाए, वो लोग फिर छूट जाते हैं, क्योंकि वो जो बांधने की जो चीज है हमारी टीम में वो मौजूद नहीं है। तो अगर सीनियर का नहीं हो रहा तो हमें खुद सीनियर बनना है, लिखना है। मैं बार बार इसके ऊपर बात करता हूँ, खुद सेमिनार चालू करो, चालू करो। लेकिन कब? जब सीनियर की हो रही है तो आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीनियर की मान लो 2 महीने में हो रही है, 3 महीने में हो रही है, तो आप अपनी टीम की चालू करो, मंथली 15 दिन में चालू करो चीजों को, होम मीटिंग चालू करो इन चीजों को। तो लेकिन इसमें हमें लगातार भाग लेना है। अगली चीज यह है कि कंपनी की सारी एक्टिविटी से आपको जुड़ के रहना है, जो हमें करना चाहिए। और वो चीज है कि हम कंपनी की जूम मीटिंग में, आप तो आ रहे हो, ठीक है, तभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आपके लीडर की या आपकी भी कोई जूम मीटिंग होती है कि अगर नहीं होती तो देखिए वीकली एक जो है, कम से कम वीक में एक बार, वो शाम के टाइम आप कर सकते हैं, एक जूम मीटिंग चालू करो अपनी टीम में। आपको उसके रिजल्ट्स दिखेंगे, हो सकता है कुछ दिन ना दिखे लेकिन दिखेंगे उसके बाद। एक जूम मीटिंग चालू करो, उसमें सब साथियों को बोलने का मौका दो। जो ठीक से अपना नाम भी नहीं रख पा रहा है ना, उसको भी बोलने का मौका दो, बोलो। आपके 30 लोग उस सेमिनार उस जूम में आए, 30 को बोलने का मौका दो, छोटा छोटा ऐसे ही चालू करो, कुछ कुछ चीजों के ऊपर इंट्रोडक्शन से ही चालू करो, एक दूसरे से बात करना चालू करो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पे चालू करो, फिर प्रोडक्ट की छोटी छोटी ट्रेनिंग के ऊपर, जो हम 2 मिनट की ट्रेनिंग करते हैं ऐसे अपनी टीम में उसको चालू कर दो। लेकिन जूम मीटिंग जो है, आप अगर आपकी टीम में नहीं है तो वीकली आप जो है शाम के टाइम पे एक दिन, वो दिन जो जो आपको लगता है कि ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, उस दिन उसको जो मीटिंग में आप कन्वर्ट कर दो, इसको जरूर करें। माई रिचार्ज के यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, माई रिचार्ज आयुर्वेदा करके जो हमारा नेट चैनल है, उसके ऊपर रेगुलर, जैसे हम ये बात कर रहे हैं, ये भी उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये सारे जो हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है, जो सीखेगा वो जीतेगा। तो सीखेंगे कहाँ से? ये सारी चीजें हैं उनको सीखने के लिए हमको भी सब्सक्राइब करना है, हमारी टीम को भी सब्सक्राइब कराना है। तो ये हमें काम करना है। और एक फाइनल जो चीज मैं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत चीजें हैं करने के लिए जिनको हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजों पे हम बात कर रहे हैं आज, 7 चीजों पे। एक चीज के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, और वो चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आपकी टीम का, अगर आप चाहते हो आपकी टीम का ग्रोथ हो, तो दुनिया इसके अंदर घुस गई है ना, मोबाइल में घुस गई है। तो इसके अंदर हमें घुसना पड़ेगा। इसके अंदर घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपकी टीम में अगर किसी प्रोडक्ट से बेनिफिट मिला है तो उसका प्रोडक्ट वीडियो बनाओ उनके साथ, है ना। आपकी टीम में कोई व्यक्ति डायमंड क्लब कर रहा है, कैसा फीलिंग कर रहे हैं, वीडियो बनाइए ना। कोई व्यक्ति आपकी टीम में स्मार्ट कंज्यूमर के फ्री प्रोडक्ट ले रहा है, वीडियो बनाइए ना उनका। कोई व्यक्ति ने आपकी टीम में, किसी लेडी ने, उन्होंने सोचा नहीं था लेकिन 3 महीने में सिल्वर रॉयल्टी बन गई, वीडियो बनाइए ना उनका। कोई आप सेमिनार में जाके आए, 10 साथी जाके आए, क्या फीलिंग करते हैं, उनकी फीलिंग का एक वीडियो बनाइए ना।
बना के आप छोड़ दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, छोड़ दीजिए अपने सोशल मीडिया पे, जो जो हैंडल आप करते हैं। आप जब सो रहे होंगे तब भी आपका वीडियो काम कर। तो हमें अपने काम को जो है, यहाँ पर बहुत सारे साथी बोलते हैं मुझे बनाना नहीं आता। बनाना नहीं आता ऐसा नहीं है, आप बनाना नहीं चाहते हैं। आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास कम्युनिकेशन भी है। इस बिजनेस में अगर आप बोलेंगे नहीं तो बेचेंगे क्या? ये बिजनेस बोलने का है। जितना आप बोलेंगे उतना ये बिजनेस बढ़ेगा। सरस्वती को जितना बांटोगे, और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पूरा सरस्वती का बिजनेस है। सबसे पहले इसमें सरस्वती का वास होता है। सरस्वती का जो वास होगा तो लक्ष्मी का वास होगा बाद में। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो उसके लिए हमारी टीम में, क्योंकि जो आज छोटा है उसको हम जब तक बड़ा नहीं बनाएंगे तो हम और बड़े नहीं बनेंगे। तो एक व्यक्ति जो डायमंड क्लब कर रहा है ना, उसको क्रेडिट देने पड़ेंगे। स्मार्ट कंज्यूमर कर रहा है, उसको क्रेडिट देने पड़ेंगे, तभी वो डायमंड क्लब पे आएंगे। डायमंड क्लब वाला जो है सिल्वर के ऊपर आएगा। उनको हमें आगे लाना पड़ेगा। हमारी टीम में लीडर का रोल ये है, हम बॉस नहीं है ना। तो ये 7 चीजें हैं जो हमें हर हाल में करनी चाहिए। मैं प्राउडली फील करता हूं कि आप इनमें से मैक्सिमम चीजें कर रहे हैं। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो डायरी में लिख के उसमें करेक्शन करिएगा, है ना। इस चीज को देखिएगा। अब हम बात करना चाहते हैं कि कोई 7 चीजें जो है वो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, है ना। इस बिजनेस में ये 7 चीजें आप कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें हम मिस्टेक कर जाते हैं जिसके कारण से हमारा बिजनेस नीचे चला जाता है। उधार लेना नहीं है, उधार देना नहीं। ये बिजनेस उधार का बिजनेस नहीं है, कैश एंड कैरी का बिजनेस है। किसी भी फ्रेंचाइजी से हमें, और फ्रेंचाइजी वालों को भी मैं बोलना चाहता हूं, किसी को भी एक पैसे का भी उधार नहीं देना है। बल्कि मैं बोलूंगा कंपनी ने एक नया सिस्टम दिया, कंपनी फ्रेंचाइजी को उधारी दे रही है। उस उधारी सिस्टम में अपनी फ्रेंचाइजी को कन्वर्ट कर लो, आप, आपका उधारी का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें उधारी के सिस्टम खत्म हो जाते हैं पूरी तरह। उधार लेना नहीं है, उधार नहीं देना है। आप ट्रेडिशनल बिजनेस में भी देखते हैं, बोर्ड लिखे लिखे रहते हैं ना, आज नकद कल उधार। और भी बहुत सारे लिखे रहते हैं, बहुत बहुत करके, कि जिसको उधार दिया उसका पैसा भी गया, प्यार भी गया, सब भी गया। फिर बिजनेस से छोड़ के दूसरी चीजों के ऊपर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरा पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। इस बिजनेस में आप किस लिए आए थे? वो पैसा लेन देन के लिए आए थे कि आप आगे बढ़ने के लिए आए थे? ड्रीम्स के साथ आए थे, दोनों ही। जिसने उधार दिया वो भी, लिया वो भी, वो अपने ड्रीम्स के लिए आगे आए थे, इसमें अच्छे प्रोडक्ट लेने के लिए आए थे। और सब्जेक्ट कहाँ पे बदल गया? वो पैसा नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा, कुछ सारी फ्रेंचाइजियों को लोग बंद करवा दिए इस रूप में। तो हमको, फ्रेंचाइजी वालों को मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि आपको कोई उधार देने के लिए बोलो, बोलो सर मना करते हैं, हम उधार नहीं दे सकते हैं, कंपनी की पॉलिसी नहीं। और दूसरा है कि हमारी फ्रेंचाइजी को हम उस मॉडल में कन्वर्ट करा लें, क्यूआर कोड सिस्टम में, जिसमें कंपनी आपकी फ्रेंचाइजी पे जो है 1.5 लाख तक आपको जो है प्रोडक्ट सपोर्ट करती है। उसमें उधार का सिस्टम खत्म हो जाता है, ऑटोमेटिक कंपनी मॉनिटर करती है उसको। क्योंकि जब जब आप उधार देंगे तब तब आपकी टीम में जो है बिजनेस नीचे जाएगा, रिलेशनशिप खराब होगी। और हम रिलेशनशिप खराब करने नहीं आए, हम एक अच्छी टीम बनाने आए हैं। तो इस बिजनेस में उधार देना भी नहीं है, लेना भी नहीं है। जो भी लीडर है, आपको मैं बार बार इस चीज के ऊपर बात करता हूं कि इस कल्चर को जिसने अपनी टीम से हटा दिया वो टीम आगे बढ़ गई। आप देख के देखिए, आपकी टीम में अगर उधारी नहीं है, आप देखना आपका बिजनेस बढ़ेगा। आप देखिए आपकी टीम में अगर उधारी की चीजें चल रही हैं, लोग उधारी मांग रहे हैं, कर रहे हैं करके, वो एक्चुअल बिजनेस है नहीं, वो काल्पनिक बिजनेस है, वो दिख रहा है आपको। उस बिजनेस को ना होना अच्छा है। तो ना उधार लेना है ना उधार देना है, इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज है, गलत तरीके से टारगेट पूरे नहीं करने। 29 तारीख को बात कर रहा हूं। कुछ लोगों को कोई बोलेगा आप इतना कर लो, आप थाईलैंड चले जाएंगे, इतना कर लो आपका रॉयल्टी हो जाएगा, आप ऐसा कर लो आपको लैपटॉप आ जाएगा। आ जाएंगे 1 महीने के लिए, हो सकता है 2 महीने भी कर ले, हो सकता है पूरे 4 महीने करके लैपटॉप ऑफर भी कर ले। लेकिन वो व्यक्ति अगले 6 महीने में बिजनेस से बाहर हो जाएगा। क्योंकि उसको, अगर आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, कोई गलत नहीं है। लेकिन उसका आपके पास नॉलेज है, आपका उसको सेल करने की कैपेसिटी है। तो इसी माई रिचार्ज में कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 लाख से ऊपर का भी प्रोडक्ट सेल करते हैं महीने में। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1.5 लाख का भी प्रोडक्ट सेल करते हैं इसी माई रिचार्ज में।
लेकिन ऐसे व्यक्ति को आपने लैपटॉप ऑफर करा दिया जो आदमी की कैपेसिटी नहीं है 2000 का प्रोडक्ट सेल करने की, उनको नॉलेज ही नहीं है, पैसा था आपने लगवा दिया, करा दिया। ये एक संभावित एक अच्छे लीडर को जो आपकी टीम में होता है उसको खत्म कर देंगे, खत्म हो जाएगा वो क्योंकि वो आके भैया दीदी मेरे मेरे प्रोडक्ट बिकवा दो, मेरे प्रोडक्ट निकलवा दो, इसी में घूमता रहेगा पूरा का पूरा। ये चीज नहीं करनी है हमको। इसलिए प्रोडक्ट का 2 मिनट का नॉलेज, प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल, प्रोडक्ट की मंडे की ट्रेनिंग, हर चीज में हम क्यों करते हैं कि वो प्रोडक्ट जो हमारा यूजर ले रहा है वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, उनकी उतनी ही इज्जत होनी चाहिए हर वक्त। हर वक्त वो उसी रेट में बिकने चाहिए, उसी रूप में बिकने चाहिए, उसी सम्मान के साथ जो है वो हर किसी के घर में जाने चाहिए। तो गलत तरीके से टारगेट पूरे नहीं करने हैं, सही तरीके से करेंगे, हमारा बिजनेस मल्टीप्लाई होता जाएगा, एकदम पिलर इतने मजबूत होंगे। जो पुराने किले आप देखते हैं ना, जो 200 200 300 300 400 400 साल से खड़े हैं पहाड़ों के ऊपर, उन्हीं की तरह मजबूत होगा आपका बिजनेस, अगर हमने गलत तरीके से टारगेट पूरे नहीं कराए। लेकिन गलत तरीके से कराएंगे तो फिर वो व्यक्ति प्रोडक्ट बेचे कि आपकी जूम में आए, आपका यूट्यूब देखे कि आपकी सेमिनार में आए, वो व्यक्ति हमारे बिजनेस से बाहर हो जाता है, वो फिर एलिगेशन लगाना शुरू कर देता है। तो हमको प्रोडक्ट आप बिकवाओ, किसी को आप चाहते हो ये आदमी 50,000 के खरीदो, लेकिन उसका कैपेबल तो बनाओ, उसका सक्षम तो बनाओ उनको कि वो उस चीज को कर सके। हर आदमी लाख के प्रोडक्ट नहीं खरीद के बेच सकता, हर आदमी 50,000 के नहीं कर सकता। लेकिन हम डायमंड क्लब बहुत आसानी से करा सकते हैं अगर हम अच्छे किस्म से लोगों को इस बिजनेस के व्यवस्थित रूप में सारे नॉलेज देते हैं। तो डायमंड क्लब करना कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसीलिए हजारों हजार लोग जो है डायमंड क्लब को करते हैं। मैं एक लिस्ट निकाल के देख रहा था कि इस डायमंड क्लब को लगभग 56,000 लोगों ने स्टार्ट किया है। सबने पूरा नहीं किया, लेकिन बहुत लोगों ने पूरा भी किया। कितनी बार हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया है, अभी फिर सेलिब्रेशन होंगे इसके। तो इसलिए टारगेट को जो है वो गलत तरीके से पूरा नहीं करना है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है, इस बिजनेस में हम किसी के साथ लड़ाई करने नहीं आए हैं। तो स्थायी संबंध विच्छेद नहीं करना और किसी के अहम को चोट नहीं पहुंचानी। कोई भी लीडर हमारी टीम में है उसके ऊपर हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है। बहुत लोगों को मजा आता है, इस मजे को रोकिए, जीभ को यहाँ पे कंट्रोल करिए। किसी की जिंदगी में हमें कोई टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। किसी से हम किसी टॉपिक पे असहमत हैं तो व्यक्तिगत उस टॉपिक पे ही असहमत है हम, हमारा रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए कभी भी है। दीप्ति मैडम से मैं किसी टॉपिक के ऊपर असहमत हूं, मैं बोलूंगा मैडम देखो मैं सहमत नहीं है उसके ऊपर, तो मेरा और दीप्ति मैडम का रिलेशन खत्म नहीं होना चाहिए। हम अगले, हमारा ये तैयार होना चाहिए कि हम कोई भी अगले टॉपिक के ऊपर बात कर पाए जहां पे भी, क्योंकि हम एक टीम का हिस्सा है। तो कहीं पे भी जो है हमको स्थायी संबंध विच्छेद नहीं करने, मुद्दा आधारित सहमति और असहमति होनी चाहिए हमारी। कि मैं सहमत नहीं हूं सर, मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैडम बोल सकते हैं कि सर मैं इस पॉइंट पे आपसे सहमत नहीं, ठीक कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर पाए, ये इसके दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए। और किसी भी व्यक्ति के ऊपर, हमारी टीम में कोई भी हो सकता है कि आपकी नजर में उसको बहुत सारा नॉलेज नहीं होगा, हो सकता है वो बार बार कोई चीज को पूछ रहा होगा, हो सकता है आपके अकॉर्डिंग वो कोई चीज को नहीं करना होगा, लेकिन व्यक्तिगत अहम को चोट नहीं पहुंचाना है। ये पैसे से भी ऊपर है, ये सब चीज से ऊपर है। आदमी हर चीज को सहन कर लेता है, लेकिन उसकी डिग्निटी पे जब बात आती है तो वो सारी चीज छोड़ देता है, वो बोला सब छोड़ो, कुछ नहीं करना, मुझे करना ही नहीं। तो अहम को जो है ना कभी भी चोट नहीं पहुंचाना है ना। जीभ जो है ना ये बोल के अंदर घुस जाती है, फट से बोलेगी अंदर चली गई ये कर, और बाद में बहुत सारी चीजें बाहर में बिगड़ जाती है। तो अहम को चोट नहीं पहुंचानी, इस चीज को हमें ध्यान ही रखना है, इस चीज के ऊपर हमें नियंत्रण करना है। क्योंकि दूसरे को क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना बहुत मजा आता है कुछ लोगों को, लेकिन उस मजे को हटाइए उसको। जब भी आपको लगे कि अरे नमक लग रहा है मेरी जीभ पे, इस चीज को आपको देखना है। किसी को भी अहम को चोट नहीं पहुंचाना है कि वो हम इस बिजनेस में किसी के अहम को चोट पहुंचाने के लिए आए कि नहीं, हम लोग सब सक्सेस होने के लिए आए हैं। एक चीज जो है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, लेग पुलिंग, ऊपर वाले की दया से वो उसके ऊपर काफी नियंत्रण हो गया है, क्योंकि उसको कंपनी ने ही नियंत्रित किया है कि आप कितना भी लेग पुलिंग करो, जिस दिन हमारा सिस्टम ने उसको ट्रेस किया उस दिन वो नई पूरी टीम पुरानी ही टीम के साथ जाके लग जाएगी।
तो इस जिस दिन कंप्लेंट हमारे पास आएगी, तो लेग पुलिंग जो है ना वो सबसे बेकार चीज है इस बिजनेस में। जितनी भी मैंने चीजें बात की उनमें सबसे बेकार है लेग पुलिंग। लेग पुलिंग का मतलब यह है कि किसी भी क्रॉस लीडर के व्यक्ति को उठा के अपनी टीम में ज्वाइन कराना, उनकी टीम को ज्वाइन कराना। इसका फल क्या होता है आपको पता है? जो व्यक्ति आया है ना वो बीमार मानसिकता के साथ आपके बिजनेस में आया है, वो बीमार है। वो सबसे पहले तो जिस जो लीडर लेके आया है उससे अनवांटेड बहुत सारे डिमांड्स करता है। पहली चीज, अगर किसी कारण से किया भी नहीं तो वो उसके समझ में ये है कि ये ऐसे तोड़ फोड़ के टीम बनाई जाती है, तो वो कोई और टीमों में काम करता, तो किस में करता? जैसे एक सीनियर की 6 लेग हैं, वो किसी एक 6 में से एक लेग पे आपको ले आए कहीं से। अब ये 5 लेग जो है ना उस आदमी के लिए वल्नरेबल है तोड़ने के लिए, वो इसमें तोड़फोड़ करने की कोशिश आपके सीनियर की, आपके सीनियर की लेग्स में वो इस काम को करता है। और जो टीमें ये करती हैं उनमें बिजनेस तो बढ़ने की बात ही छोड़ दीजिए, रेपुटेशन की तो इज्जत की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनमें कितने ही लोगों में तू तू मैं होती है आपस में। और ये चीज जो भी लोग करते हैं वो लोग अपने ड्रीम तक तो कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं, वो एक खराब इंसान भी होते हैं। मैं इसके ऊपर इसलिए बोलता हूं कि मैंने इस चीज को ऐसे ऐसे लीडर्स को जो है खत्म होते हुए देखा है, जो बहुत संभावनावान लीडर थे, जिनको क्राउन एम्बेसडर तक के रास्ते पे जा रहे थे वो लोग, और वो खत्म होके आज उनकी ये सिचुएशन है कि वो कोई रॉयल्टी मेंटेन कर रहा है। तो एक आदमी अगर डबल डायमंड डायरेक्टर होके या डायमंड डायरेक्टर होके अगर कोई सिल्वर की रॉयल्टी मेंटेन कर रहा है तो क्या मेंटेन करता है? उनकी टीम उनको रेस्पेक्ट नहीं करती, कोई भी नहीं करती है। तो ये जो लेग पुलिंग की जो बीमारी है ना, इसको तो दिमाग से ही निकाल देना। किसी भी दूसरी टीम का कोई आदमी भी आता है, मुझे वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे आप ज्वाइन कराओ, उसको भी नहीं कराना हमको लेग पुलिंग वाली चीजों से। कंपनी से कंसल्ट कर लेना ऐसे लोगों के बारे में। हाँ, किसी की 4 साल पहले कोई टीम मर गई, कोई कुछ कर नहीं रहा है, उसको वो आदमी करना चाहता तो ठीक बात है। लेकिन कोई आदमी बोलता है मुझे वहां सपोर्ट नहीं मिल रहा, मुझे यहाँ कर दो, ये क्या चीज है? ये आदमी वहां पे खराब करके आ गया, अब इधर आपके यहाँ करना चाहता है। अब आपकी टीम में वो सारा धमाल मचाना चाहता है जो उधर में करके आ गया, वहां पे पूरा माहौल खराब हो गया है। ऐसे आदमी को जो है ना बाहर निकालना है, ऐसे आदमी की दोस्ती भी बुरी, इसको ध्यान रखना है हमको। लेग पुलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिस्टम के बारे में अपलाइन की गलत बातों को नहीं मानना है, ये आपका समझ विकसित करना पड़ेगा अगर हम इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं। कि सीनियर और डाउनलाइन के लगातार संपर्क में रहना हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ एक और बात कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में सीनियर की किसी भी गलत बात को जो है वो नहीं मानना है। अपलाइन का, अपलाइन अगर कुछ ऐसी चीज बात कर रहा है जो सिस्टम, कंपनी, आपकी टीम के बारे में कुछ गलत संदेश दे रही है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है वहां पर। क्योंकि वो अपनी जिंदगी में अगर सक्सेसफुल नहीं है, वो बहुत सारे एक्सक्यूज, बहुत सारी चीजें देके वो आपको बात करना चाहता है, तो वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। उनको बात करना चाहिए कंपनी से, अपने सीनियर से, ना कि टीम से। टीम को जब भी आपको कोई सीनियर दे रहा है तो आपको अलर्ट हो जाने की जरूरत है, अपने एक्टिव अपलाइन से आपको बात करने की जरूरत है, और कंपनी से भी। उनकी गलत बात को बिल्कुल भी हमें स्वीकार नहीं करना है। उनकी कोई भी गलत चीजें जो हमने बताई, 3-4 जो ऊपर बताई वो भी, और ये और भी कुछ चीजें हो सकती हैं सिस्टम के बारे में। जो भी अगर कोई गलत बात करता है, कोई भी आपका अपलाइन, उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना है। बिना कोई ठोस कारण के क्रॉस लेग से बात नहीं करनी है ना। क्रॉस लेग से बात तो होंगी, निश्चित रूप में होंगी, क्योंकि आपका आप जूम मीटिंग चलती है तो इसमें तो सारे क्रॉस लेग आपस में आते हैं। आपके सीनियर की जो जूम मीटिंग होगी, सेमिनार होगी, उसमें भी क्रॉस लेग आएंगे आएंगे। हम लोग वहीं तक बात करेंगे जो हमारी वो रिक्वायरमेंट है। हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, क्या चल रहा है, इसका हम जब भी सीनियर से बात करेंगे ना, क्रॉस लेग से बात करेंगे, वो अच्छा ही व्यक्ति क्यों ना हो, तो भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ाएगा कभी। वो आपको बोले कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उस पोजीशन में आप अपने सीनियर की रेस्पेक्ट को कम करते हैं। उस पोजीशन में भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। दूसरा, आपको अच्छा लगने लग गया, पड़ोसी अच्छा नहीं लगना चाहिए। हमारे बिजनेस में हमारे जो हमारा अपलाइन है उसी से हमको सारी चीजें लेनी, एकदम से। पड़ोसी से सलाह लेना जब शुरू कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो बिना किसी ठोस कारण के हमें कभी भी जो है क्रॉस लेग से बात नहीं करनी। हाँ, किसी सेमिनार में जा रहे हैं, कुछ फ्रेंचाइजी के बारे में पूछना है,
कोई और ऐसी चीजें हैं जो कॉमन प्रोग्राम के बारे में बात करना है, वो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। हम सारे लोग एक ही सिस्टम के हिस्सा है। लेकिन अपने बिजनेस को लेके जो है कोशिश करिए कि ना करें आप किसी भी तरीके से, तो ज्यादा बेटर हो। लेकिन फिर भी अगर आपका सीनियर कोई इस कारण से कि कोई जवाब नहीं दे पाया उन चीजों का, जो जैसे कोई सेमिनार का कोई एड्रेस है उसके बारे में, पहली चीज तो आपके सीनियर को ही सारी चीजें देनी चाहिए, कंपनी को देना चाहिए। अगर फिर भी कहीं मिसिंग है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसको अवॉइड करिए जहां तक आप कर सकते हैं। मैनेजर या बॉस की तरह तो व्यवहार करना ही नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस उसकी तरह नहीं है। हम लोग एक फैमिली में हैं। आपकी रैंक क्राउन एम्बेसडर है, कि आप कंपनी के एमडी हैं, कि आप सिल्वर डायरेक्टर हैं, कि एक व्यक्ति नया नया आया है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान ये है कि हमारे यहाँ रैंक हायरार्की से पहचाना नहीं जाता। रैंक हायरार्की आपको सम्मानित करेंगे भाई, आपको जब भी एनिवर्सरी इवेंट होते हैं, दूसरे इवेंट है, वहां पे आपको ज्यादा मौका मिलेगा। लेकिन हम कलर, कास्ट, हाइट, नॉलेज, ये सारी चीजें हमारे बिजनेस में जो है मायने नहीं रखती। हम एक जैसे हैं, इक्वल हैं। जो व्यक्ति ने आज इस बिजनेस को शुरू किया और जो 10 साल से इस बिजनेस को कर रहा है, कोई इस बिजनेस में बॉस नहीं है। सब व्यक्ति इक्वल हैं इस बिजनेस में। और यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी जान है, यही इस बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत है। तो ये चीज, जब जब जो व्यक्ति इस बिजनेस में बॉस बनने की कोशिश करेगा, तब तक उनका बिजनेस जो है वो खत्म हो जाए। इस चीज को हमें ध्यान रखना, इस चीज को हम लोगों को जो है हमेशा चेक करके रखना है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो है हमने एक बार दोबारा से रिपीट किया है। बार बार हम इस चीज को बात करते हैं कि बार बार जब हम उन चीजों को करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो आगे बढ़ते हैं। महीने का आखिरी दिन है, आज भी आपको कुछ काम आएंगे, और अगले 32 दिन का मैंने आपको एक टारगेट दिया है। एक चीज के लिए अपने ड्रीम को अगर नहीं लिखा है तो लिखिए। लिखने में अपने सीनियर की मदद ले सकते हैं। अगर लिख रखा है, जो बात किया था अपने 15 लेवल पे अपने ड्रीम्स को लिख लीजिए। उसको अचीव करने के लिए जो है अपने संकल्प को लिखिए, और इसको अगले 32 दिन तक आपको रोजाना पढ़ना है, नेक्स्ट 32 डेज। तो ये मेरा एक टारगेट है आप सारे साथियों के पास। अब मैं आपके लिए जो है ऑन कर रहा हूं, इस मीटिंग को ओपन कर रहा हूं। कुछ साथियों से हम सुनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले शिवानी मैडम को यहाँ पे बुलाता हूँ। शिवानी मैडम, आप अपनी बात रखिए। मॉर्निंग सर। जी मैम। सर, आज जो 7 काम करना है क्या क्या नहीं करना है, मैं फिर से दोबारा फिर से डायरी में नोट की हूँ, क्योंकि ये जितना बार हम लिखूंगी उतनी बार हम टीम को भी सिखा पाऊंगी। तो जो 7 काम आप करे बोले हैं, सबसे पहले तो जो करना है वो तो मुस्कुराते हुए बात करना है, तो हम करती हूँ। और गलत तरीके से प्रोडक्ट परचेस नहीं कराती हूँ। कोई भी साथी को मैं टारगेट फुलफिल करने के लिए नहीं बोलती हूँ कि तुम इतना इतना प्रोडक्ट परचेस कर लो, क्योंकि मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए लाई हूँ, उसका ड्रीम पूरा करने के लिए आई हूँ। उसका 2 3 4 महीने प्रोडक्ट परचेस करने से मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ, ये नहीं करती हूँ। और 100% मैं यूजर बनाती हूँ। मैं बोलती हूँ कि जो नया व्यक्ति आते हैं उनको मैं बोलती हूँ कि तुम्हारा घर में जो जो प्रोडक्ट यूज होता है, जो माई रिचार्ज कंपनी का है, उस प्रोडक्ट को बाहर से नहीं खरीदना चाहिए। ये बिजनेस है 100% यूजर और 100% लर्नर का, ये तुमको समझना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ सर। संकल्प डायरी, ड्रीम का डायरी मैं खुद के बनाती हूँ, लिस्ट डायरी भी बनाती हूँ, और इसको भी मैं जो आते हैं उसको मैं कराती हूँ। और सेमिनार, मीटिंग, जूम मीटिंग लगातार करती हूँ सर। ये सब तो मैं करती हूँ। और डायमंड क्लब जो जो करते हैं उसका मैं एक जो वीएल सर्कल का जो सेमिनार होता है, जो जोईता घोराय का जो मीटिंग रहता है, मैं उसमें उसका फेलिस्ट्रेशन देती हूँ, ये भी करती हूँ सर। और वीडियो भी बनाती हूँ, प्रोडक्ट जिसको देती हूँ उसका वीडियो में बनाती हूँ। और जो काम नहीं करती हूँ उधर नहीं देती हूँ, धार देती भी नहीं हूँ, देती भी नहीं हूँ। और गलत तरीके से तो टारगेट पूर्ण करी ही ना सर, एकदम ही ना। स्थायी संपर्क को विच्छेद नहीं करना चाहती है सर मैं। एकदम मेरा पुराना भाई कोई दोस्त है तब भी मैं उसको जाके बात करती हूँ। ऐसे लेग पुलिंग नहीं करती हूँ सर। सिस्टम के बारे में ऑफलाइन का कोई गलत बात नहीं मानती हूँ। मैं जब बोलते हैं तो सुन लेती हूँ, ठीक है, चुप रहती हूँ।
तर्क भी नहीं करती हूँ, मानती भी नहीं हूँ, और सीनियर और मैंने बॉस की तरह व्यवहार नहीं करती हूँ। फ्रेंड, चलो हम भी करते, तुम भी करो, करोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं करो तो वही रुक जाते, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, कोई बहुत बात बढ़िया, नहीं, ये बात बहुत ऐसे शानदार शिवानी मैम, बहुत जबरदस्त, इसीलिए डायमंड डायरेक्टर हैं, डबल डायमंड होने वाली हैं। मनोज कुमार चौधरी आइए एक बार। मायरीचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर। सर, एक बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छी, और अब मेरे वो दिमाग में इस तरह से बैठ गया है, वो चीज हमें कभी नहीं खरीदनी है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। जी अगर उस चीज को हम खरीदते हैं तो अगले 6 महीने में हमें उस चीज को बेचना पड़ेगा जो हमें सबसे जरूरी चीज है, जो हमें जरूरत है। जी तो इस काम को कभी भी करने से पहले 1000 बार सोचना है कि वो हमारी जरूरत है या नहीं है। तो ये मेरे दिमाग में पूरी तरह से बैठ गया है। अगले कभी भी किसी काम को करने से पहले मैं ये 10 बार क्या 100 बार सोचूंगा कि क्या वो मेरी जरूरत है या नहीं है। अगर जरूरत है तभी हमें उसे लेना है, वरना उसे नहीं लेना है, क्योंकि आगे के जो 6 महीने के बाद हमें जो ये चीजें सारे मिल इन 14 पॉइंट जो बताए हैं मैंने, उन सबका ही निचोड़ है, ये एक ही जो है अपने आप में। सकती, बहुत बिल्कुल सर। शानदार सर, मनोज जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कल्पना मैडम आइए एक बार। जी सर, माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी सर, आज जो 7 चीज करना है और जो 7 चीज नहीं करना है, फिर मैंने एक डायरी में लिखी हूँ। जी और इसमें से मनोज जी जो बोले हैं, आपने जो बताया पहले बात कि जो चीज हम तो नहीं खरीदते हैं, खरीदने से पहले सोचती हूँ क्या ये मुझे जरूरत है कि नहीं है। और 7 चीज करना है, उसमें से मुस्कुरा के बात करना, ये बड़ी बात है। हम जब जाते हैं फील्ड में तो लोग जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हम लोग को गुस्सा हो जाते हैं। जी इतना अच्छा चीज है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, वो क्यों नहीं लेते हैं, क्यों नहीं जुड़ते हैं। लेकिन जी मेरे कुछ दिन से पहले मैं ये बात छोड़ दिया है कि वो ले और नहीं ले, उसके साथ मुस्कुरा के बात करके ही मैं फिरती हूँ। और राइट 100% प्रोडक्ट तो यूज होते हैं हमारे घर में। ड्रीम आर्ट संकल्प का डायरी मैंने बनाया है, वो मैं तो रोज पढ़ती हूँ। जूम मीटिंग के पहले मैं पढ़ लेती हूँ, ये डायरी मेरे पास है अभी। लगातार अपलाइन और डाउनलाइन के बारे में संपर्क में रहती हूँ। मैं इस मीटिंग के पहले ही एक लिस्ट बना लेती हूँ रोज, डेली। वो सीनियर के नाम और हेडलाइन के नाम मैं लिख लेती हूँ, आज कौन कौन से साथ बात करूंगी। ये मैं रोज करती हूँ। लगातार सेमिनार और ट्रेनिंग में तो जुड़े रहती हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग और सेमिनार में जाती हूँ तो मुझे अच्छा एनर्जी मिलता है, मुझे मोटिवेट होते हैं और अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। माई जी रिचार्ज के यूट्यूब चैनल तो मैं हर दिन देखती हूँ। फील्ड में जाते हुए जब रास्ते में समय मिलता है, उसी समय मैं यूट्यूब चैनल के कोई ना कोई वीडियो मैं देख लेती हूँ। और जी प्रोडक्ट या अचीवमेंट के अनुभव का वीडियो तो मैं छोड़ती हूँ और सब लोग देखते हैं। आज 7 चीज नहीं करना है, उसमें से पहला चीज है उधार लेना नहीं, देना नहीं। ये चीज जी जब से मैं बंद कर दिया है, इसी से मेरा डायमंड डायरेक्टर अचीव हो रहा है, थाईलैंड ट्रिप भी अचीव हो गया, एक्स्ट्रा पीजीबी भी अचीव हो गया इस महीने में। तो ये उधार लेना देना बंद कर देने के बाद ही ये अचीवमेंट मुझे हो रहा है सर। जी और गलत तरीके से टारगेट पूरा नहीं करूंगी, मैं सब कुछ कैलकुलेशन करके ही एक बिजनेस कर रही हूँ। क्या चीज मुझे अच्छा होगा, क्या नहीं होगा, क्या नुकसान होगा, वो सब कुछ मैं कैलकुलेशन करती हूँ, क्योंकि ये बिजनेस है। स्थायी संबंध को विच्छेद नहीं करना है, वो तो नहीं करती हूँ। कोई जुड़े या नहीं जुड़े, मेरे सिस्टम में आए, बिजनेस करे, उसके साथ अच्छा संबंध में रहती हूँ। लेग पुलिंग तो मुझे मैं तो नहीं करती हूँ, और मेरे टीम में भी वो सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। और सिस्टम के बारे में मेरे सीनियर तो कोई गलत बात नहीं बोलते हैं, अच्छी तरीके से मुझे समझाते हैं, बिना जी कोई ठोस कारण से। हम मुझे मेरे साथ बहुत सारे क्रॉस टीम बात करना चाहते हैं, तो मैं उसको फेसबुक में भी फ्रेंड रिक्वेस्ट में एक्सेप्ट नहीं करती हूँ। मुझे करते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, मैम कैसे बिजनेस कर रहा है, आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, अच्छा भला बुरा बोल लेती हूँ, लेकिन और कोई बात मैं उनके साथ डिस्कस नहीं करती हूँ। और मैनेजर या बॉस की तरह बात तो नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि ये बिजनेस सबके लिए है।
हम सब आए हैं बिजनेस में सपना, सब खुद का सपना पूरा करने के लिए। मैं किसी का बॉस नहीं हूँ, मैनेजर नहीं हूँ। मैं 7 साल से बिजनेस सीख रही हूँ और उसका नॉलेज मैं डाउनलाइन के दे रही हूँ। यही मेरा काम है सर। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार मैम, बहुत ही शानदार। जोयता मैम आइए एक बार। गुड मॉर्निंग सर। जी सर जो करना है वो तो मैं करती हूँ, मुस्कुराते हुए सबके साथ बात करती हूँ, और 100% प्रोडक्ट यूज तो मैं पहले से ही कर रही हूँ। और ड्रीम और रिसोल्यूशन डायरी भी मेरा भी है, और मैं टीम में भी बना रही हूँ अभी। और अपलाइन डाउनलाइन के साथ हर दिन ये मीटिंग के बाद मैं बात करती हूँ, और रात में सोने से पहले भी सबके साथ बात करती हूँ। और लगातार सेमिनार मीटिंग, ये तो मेरा लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, क्योंकि ये छोड़ के मैं पहले ये काम करती हूँ, उसके बाद मेरा दूसरा काम जी मीटिंग या सेमिनार या वर्कशॉप, उसको प्रायोरिटी सबसे पहले है। 1 नंबर में ये है। दूसरा घर का काम हो, जो भी हो, वो दूसरा तीसरा ऐसा होता है प्रायोरिटी में मेरे। जी और जूम मीटिंग में सबको हम बोलते हैं कि यूट्यूब में जाओ, देखो, ऐसा बोलो, माई रिचार्ज बोल के देखो, सभी प्रोग्राम उसमें उसमें मिलेगा, ट्रेनिंग मिलेगा। आप वहां से भी ट्रेनिंग ले लो। जो जो साथी जूम मीटिंग में नहीं बैठ पाते हैं, सुबह काम रहते हैं, बच्चे को स्कूल पर देते हैं, इन लोग नहीं बैठ पाते हैं, इन लोग को मैं बोलती हूँ कि सभी दिन का जो प्रोग्राम है वो वीडियो वहां पे होगा जूम मीट जी यूट्यूब में। तो बोलती हूँ, उन लोग देखते भी है। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैं वहां से लेके वीडियो उनको भेज देती है। जी और प्रोडक्ट का जो टेस्टिमोनियल वो मैं बनाती हूँ। और जो फ्री प्रोडक्ट मिलते हैं किसी को 6 महीने के बाद, उसका भी हम वीडियो भेजती हूँ टीम पर। और सर जो आप बोले हैं कि जो नहीं करना है, सर उधर देना लेना दोनों ही बंद कर दिए है अभी। और मेरा जी फ्रेंचाइजी भी जो है वहां पे भी मैं बोल रही है कि वहां पे भी कोई उधर नहीं होगा। जी और सर जो गलत तरीके से जो टारगेट कंप्लीट करना, वो मैं नहीं करती हूँ। और किसी को मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि अगर रॉयल्टी मेंटेन, वो भी मैं बोलती हूँ कि देखो 3 दिन अभी है, काम करो, मैं भी आपके हाँ साथ जाऊंगी, मैं कर दूंगी। ऐसे मैं कर दिए है 2-3 जन के। और सर जो लेग पुलिंग के बारे में आप जो बोले हैं सर, मैं पूरी तरह से ये समझती हूँ कि जो आदमी एक टीम में नहीं काम करते हैं, वो दूसरा तीसरा चौथा कोई भी टीम में नहीं जाके नहीं काम करेंगे। वो मैं समझ राइट गई है सर। और मैं ये टीम को भी मैं अलर्ट कर दिए है कि कोई भी बड़ा कोई लीडर की टीम में कोई आके आपको बोलेंगे कि मैं सीनियर से ये नहीं पाते हैं, तो उनको एकदम नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है। ये मैं अलर्ट कर दिया पूरी टीम में। और सर जो किसी के साथ ईगो हर्ट नहीं करना, वो मैं नहीं करती हूँ सर। और सर सिस्टम के बारे में कोई भी अपलाइन अगर कोई भी नेगेटिव बात करते हैं तो मैं वो नहीं लेते हैं, जो जी अच्छे बात करते हैं वही लेते हैं। और सर अननेसेसरी क्रॉस लाइन के साथ कोई बात नहीं करते। ऐसा होता है कि सर कोई क्रॉस लाइन, जैसे कल्पना मैडम में बोल रहे हैं, ऐसे कोई कोई बोलते हैं, बात करते हैं, लेकिन उसके साथ हाँ कोई बिजनेस के बारे में ना कोई बात नहीं करती हूँ मैं। जी और सर किसी के साथ मैं ये नहीं करते, ये 100% परफेक्ट सर। किसी के साथ मैं मैनेजर या बॉस की तरह बात नहीं करती हूँ। थैंक यू सर। बहुत शानदार। सजन लाल जी आइए एक बार। जी सर। माई चार्ट आगे बढ़नी सर। जी सर। सर मैं 7वें पॉइंट को बिल्कुल गंभीरता के साथ लिया हूँ। इसको मैं अपने बुक में भी लिखा हूँ, अपने डायरी में भी, और मेरे जहन में भी है। जी देखिए जो हमारा वीक पॉइंट है, जैसे है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टीम से नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले सोशल मीडिया पे जीरो था, मैं डिजिटली बिल्कुल नहीं था। लेकिन इस पे पूरा काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगला है कि वीडियो, अभी सर ये हमारा वीक पॉइंट है, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इस पर भी मैं पूरी तरीके से काम करूंगा। और बाकी टीम से 100% यूजर, मैं तो हूँ 100%, लेकिन अपनी टीम से भी यही पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी 100% यूजर बने। तो जो हमारे 7 पॉइंट है, इस पे सर मैं पूरी तरीके से काम कर रहा हूँ, खुद भी कर रहा हूँ, लोगों के
अपनी टीम से भी करा रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सजन लाल जी, ईला मैडम आइए एक बार। मैडिचस मॉर्निंग सर। जी मैडम। तो मुस्कुरा बात कर रहा हूँ और 100% तो यूजर हुई। जी। ड्रीम शंकर को डेली देखती हूँ और टीम के साथ तो फ्रेंड की तरह बात करती हूँ। लेकिन हम तो यूट्यूब में वो आता नहीं, तो हम ट्राई करेंगे आज से টেস্টিমোনিয়াম গুলো যাতে দিতে পারি, মানে যারা প্রোডাক্ট ইউজ করার পরে যে টেস্টিমোনিয়াম হয় সেগুলো যাতে সবাই দেখে বুঝতে পারে, সেগুলো আজকে আমি আজ থেকে ট্রাই করব। और बहुत बढ़िया। और उधर तो नहीं देना है, तो आप तो बोल दिया है। তো जी। যেই চিজ আমাদের প্রয়োজন নেই সেটা নেওয়া যাবে না, সেটা তো অবশ্যই। এই বাতে স্যার हम बहुत ট্রাই कर शानदार। যা বলেছেন সেগুলো ঠিকঠাক করে মেনটেন করার জন্য স্যার। बहुत बढ़िया मैम। ला मैम, आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसको। लीडरशिप के भी वीडियो बनाने की जरूरत है हम लोगों को। किसी को इनकम हो रही है, किसी का डायमंड क्लब हो रहा है, किसी की रॉयल्टी बन रही है, इनके भी हमको, और जो हम किसी सेमिनार वर्कशॉप में अगर हमारी टीम जा रही है तो उनको कैसा फीलिंग आ रही है, उनके भी छोटे छोटे वीडियो होने बहुत जरूरी है प्रोडक्ट के साथ साथ। तो लेकिन टाइम हमें अलाउ नहीं करता है। बहुत सारे साथी बोलना चाहते हैं, नाम पढ़ देता हूं आप सारे साथियों का। राखी चौधरी, राखी विश्वास, बीना सानी, रमेश कुमार गोंड, अनिमा आइन, सपना मैडम, बबीता राठी, रमेश चंद्र जी, संजय पांडे बक्सर बिहार, रॉबिन सिंह, मितू पॉल, सुल्तान मोला, और भी बहुत सारे साथी हैं हमारे यहाँ पे। और मैं पढ़ देता हूँ कुछ साथियों के नाम। रमेश कुशवाहा, दीप्ति तेंदुलकर, सावित्री सिंह, पिंटू बेरा, साहबल पाल, यूसुफ अली, AKS ताइक्वांडो, किया मुखर्जी, मुश्ताक अली। तो ये और बहुत सारे साथी हैं जो बोलना चाहते थे, लेकिन समय हमको अलाउ नहीं करता। बहुत अच्छा लगता है आप सारे साथी जो है, क्योंकि जो बोलेगा वो ही आगे बढ़ेगा। तो बहुत खुशी होती है कि बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट हमारे यहाँ पे रहती है, और आप लोग सेमिनार में जो है वो जबरदस्त रूप में जो है काम करेंगे। एक मूवी में एक जगह जो है वो संदीप सिंह पे हॉकी पे आई थी, तो वो कोच बोलता है सर फाड़ के रख देगा। तो ये जो आप लोग जो यहाँ हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, ये सिंपल नहीं है। आप लोग जब सेमिनार में बोलेंगे कोई चीज में जो है ना, बहुत सारे लोगों की तकदीर को बदल के रख देंगे। बहुत खुशी होती है। ऐसे ही जो है आज आखिरी दिन है, मैं फिर बोलूंगा, गलत तरीके से नहीं करना है, लेकिन सही तरीके वाला किसी का नहीं छूटना चाहिए। उसको चेक कर लीजिए अपनी टीम में कि सबके टारगेट पूरे हों, इसको हमें इंश्योर करना है। और साथ में जो है कल सुबह हम लोग एक और शानदार सेशन में मुलाकात करेंगे। जय माय रिचार्ज, जय डायरेक्ट सेलिंग, जय हिंद।